गुड इवनिंग बच्चों। आज हम फिर से पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी की क्लास 6 मैथ्स का चैप्टर 5 अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स की हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.6 जिसमें हम जानने वाले हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में। बच्चों, इस एक्सरसाइज में मुख्य रूप से या मेन आइडिया है ट्रायंगल्स के बारे में कि ट्रायंगल्स होते क्या हैं, ठीक है, और वो कितने टाइप्स के होते हैं। हमें पता है कि द एरिया कवर्ड बाय 3 साइड्स इज़ नोन एज ट्रायंगल, ठीक है। अब ये ट्रायंगल भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ 10-12 ट्रायंगल्स का उदाहरण दिया गया है, ठीक है, और उससे संबंधित एक छोटी सी एक्सरसाइज दी गई है। चलिए उसको मज़े से समझते हैं। ये देखिए, ये कुछ हमें एज तक के ट्रायंगल्स दिए गए हैं, ठीक है। आप यहाँ से ध्यान से देखेंगे, ट्रायंगल्स के नाम पहले दे देंगे तो आपको इन ट्रायंगल्स को समझना आसान हो जाएगा। ABC, ठीक है, ABC, PQR, ऐसा आप खुद ही दे सकते हैं। बच्चों देखिए ध्यान से, ट्रायंगल ए में बोला है कि इन सबको मेज़र करना है, और जो नेक्स्ट पेज में ये जो आपके लिए भरा हुआ है, ठीक है, इसको भरना था हमें। कुछ मैंने FGH आप छोड़ दिया है, इसको खुद करेंगे ना तो जल्दी समझ में आएगा। तो इसमें क्या किया बच्चों, देखिए यहाँ पर ABC के हर साइड का नाप लिया है। ये तीनों 1/1 सेंटीमीटर 1.7 सेंटीमीटर के हैं, ठीक है। और ये जो हमने एंगल्स नापे हैं वो 60 डिग्री तीनों वाले हैं, ठीक है। ऐसे यहाँ पे देखिए नेक्स्ट ट्रायंगल जो ABC बनाया है, इसमें जो तीन एंगल्स हैं 50 डिग्री 35 डिग्री 95 डिग्री, ठीक है। इसको हमने जो इसकी मदद से नापा हुआ है, ठीक है। तो ये हम इसका माप हमने लिख दिया है, ठीक है। ऐसे सी में देखिए, इसमें साइड्स का भी नाप लिखा है 2.5 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर 1.9, ठीक है। ट्राइंगल्स का नाम लिख देने से ये आसान होगा कि आप साइड्स का नाम भी लिख सकते हैं। जैसे AB = 1.7 सेंटीमीटर, BC = 3.2 सेंटीमीटर, AC = 2.5 सेंटीमीटर। समझने में आसान होता है, ठीक है। ऐसे ही देखिए यहाँ पर भी हमने जो जितने भी ट्रायंगल्स हैं उनका सबका एंगल्स के मेज़रमेंट लिखे हैं, और साइड्स जितने सेंटीमीटर्स के हैं वो साइड्स का मेज़रमेंट भी लिखा है, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखिए, जब हम इस एक टेबल को भर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें क्या आ रहा है, द मेजर ऑफ द एंगल ऑफ द ट्रायंगल। फर्स्ट जो हमने ये वाला पढ़ा तो इसमें तीनों 60 डिग्री एंगल थे, है ना। और व्हाट कैन यू से अबाउट द एंगल्स, ऑल एंगल्स आर इक्वल। देखिए तीनों एंगल्स इक्वल हैं, और यहाँ की साइड्स 1.7 सेंटीमीटर 1.7 सेंटीमीटर 1.7 सेंटीमीटर है, इक्वल, साइड्स भी इक्वल है। दूसरे ट्रायंगल बी में क्या था, 95 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर 35 सेंटीमीटर था। इसमें नो एंगल्स आर इक्वल, मतलब कोई भी एंगल इक्वल नहीं है ना यहाँ पर। और देखिए यहाँ साइड्स देखिए ध्यान से, 1.7 सेंटीमीटर 2.5 और 3.2 सेंटीमीटर, ये भी इक्वल नहीं है, ठीक है। ऐसे ही देखिए यहाँ पे ये जो थर्ड ट्रायंगल था सी वाला, ठीक है, कौन सा ट्रायंगल सी, ये वाला ट्रायंगल है ना, ये वाला ट्रायंगल, ओके। इसमें क्या था, दो एंगल जो है वो 73 डिग्री के हैं, ठीक है। तो जो दो एंगल हैं 73 डिग्री के हैं, और एक जो है 44 डिग्री का है, यानी कि 2 एंगल्स आर इक्वल। और तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, दो साइड्स जो हैं 2.5 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर, और थर्ड साइड 1.9 सेंटीमीटर की, ठीक है। तो इससे क्या समझ में आता है बच्चों कि यहाँ पे या तो ऑल एंगल्स आर इक्वल हैं, तो उनकी साइड्स भी देखिए इक्वल आ रही हैं, 1.7 सेंटीमीटर 1.7 सेंटीमीटर। जहाँ पे कोई भी एंगल्स इक्वल नहीं है, वहाँ पे उसकी साइड्स भी कोई इक्वल नहीं है, ठीक है। यदि यहाँ पर दो एंगल्स इक्वल है 73 डिग्री, तो 2 एंगल्स इक्वल है, तो 2 साइड्स भी इक्वल आ रही है, 2.5 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ हम इसके आउटकम हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, ट्राइंगल इन विच ऑल दी एंगल्स आर इक्वल। ऐसे ट्राइंगल जिसमें कि सारे एंगल इक्वल्स होते हैं, ठीक है। देखिए जैसे यहाँ पर ABC जो बनाया है H में, तीनों ही इसमें एंगल 60 डिग्री के है ना। तो क्या हो रहा है बच्चों यहाँ पे, इफ़ ऑल एंगल्स इन अ ट्राइंगल आर इक्वल देन इट्स साइड्स आर इक्वल, ठीक है। उसकी तीनों साइड्स भी इक्वल होंगी। कैसे, देखिए जैसे यहाँ पे तीनों साइड्स भी 3 सेंटीमीटर्स के है ना। ये इस जो मैं आपको बता रहा हूँ इसको ध्यान से समझिएगा, इससे आपको ट्राइंगल्स के बारे में बहुत जानकारी मिलेगी, और जो क्वेश्चंस होंगे समझने में बहुत आसानी होगी, ठीक है। सेकेंड में बोला है, ट्राइंगल्स इन विच ऑल द 3 साइड्स आर इक्वल, जिसमें 3 साइड्स इक्वल हैं। इफ ऑल द 3 साइड्स आर इक्वल देन इट्स एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। अब देखिए यहाँ पे 3 साइड, इसका अपोजिट भी सेम था कि 3 साइड्स यदि इक्वल है, देखिए 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, तो उसके एंगल्स भी इक्वल आ रहे हैं, है ना। थर्ड पॉइंट में क्या बोला है, ट्राइंगल्स विच हैव 2 इक्वल एंगल्स
एंड टू इक्वल साइड्स, है ना। कुछ ऐसे ट्राइंगल भी हैं जिनमें टू साइड्स और टू एंगल्स इक्वल हैं, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं, इफ़ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर इक्वल इट हैज़ टू इक्वल एंगल्स, है ना। साइड्स इक्वल हैं तो एंगल भी टू इक्वल होंगे। एंड इफ़ टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल, और यदि ट्राइंगल के टू एंगल इक्वल हैं तो उसकी साइड्स भी इक्वल होंगी, है ना। नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, ट्राइंगल इन विच नो साइड्स आर इक्वल। कुछ ऐसे ट्राइंगल भी होते हैं जिसमें कोई भी साइड्स इक्वल नहीं होती, ठीक है। ऐसा आपके लिए भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर जैसे डी एक ट्राइंगल बना है, यहाँ पे इसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं है तो इसका कोई भी एंगल इक्वल नहीं है ना। तो ऐसे ही यहाँ पे ये यही बोला है, इफ़ नन ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल आर इक्वल देन नन ऑफ द साइड्स आर इक्वल। यदि एंगल्स बराबर नहीं होंगे तो साइड्स भी बराबर नहीं होंगी। और उसका वाइस वर्सा भी सही है, क्या कि इफ़ द थ्री साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर अनइक्वल, यदि उसकी थ्री साइड्स अनइक्वल हैं तो उसके एंगल भी जो होंगे तीनों अनइक्वल होंगे, है ना। अच्छा देखिए बच्चों, नेक्स्ट पेज में क्या दिया है, कुछ और ट्राइंगल्स बना के दिए हैं, आप इनके नाम भी दे सकते हैं और यहाँ पे बिल्कुल इनके बारे में दिया है एंगल्स और उनकी माप भी मैंने आपके लिए करके दिया है, आप खुद भी इसको कर सकते हैं। अच्छा देखिए, ये जो अभी हमने पढ़ा है दोनों पेजेस में, इसके बेस्ड ये कुछ ट्राइंगल्स के नेम हम दे सकते हैं, ठीक है। अ ट्राइंगल हैविंग ऑल थ्री इक्वल साइड्स, ऐसे ट्राइंगल जिनके थ्री साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं। देखिए जैसे इसमें तीनों साइड्स इक्वल है, 2.8 सेंटीमीटर, 2.8 सेंटीमीटर, 2.8 सेंटीमीटर, तो ऐसे ट्राइंगल्स कहलाते हैं, सॉरी अनइक्वल, जिनकी अनइक्वल होती है तो उनको स्केलर ट्राइंगल कहते हैं, ठीक है। इसका उदाहरण ये वाला है ना, 3.3 ई वाला 3.3 सेंटीमीटर, 1.8 सेंटीमीटर एंड 1.9 सेंटीमीटर, तीनों साइड्स अनइक्वल है, बराबर नहीं है, तो हम स्केलर ट्राइंगल बोलेंगे। सेकेंड होता है ट्राइंगल हैविंग टू इक्वल साइड्स, जिसकी टू साइड्स इक्वल होती है उसको हम कहते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज, इसको विषमबाहु त्रिभुज, इसको समद्विबाहु त्रिभुज, है ना। तो देखिए जैसे यहाँ एफ में दिया है, इसकी दो साइड्स इक्वल है 2.6 सेंटीमीटर, 2.6 सेंटीमीटर, लेकिन थर्ड साइड इक्वल नहीं है, 2.1 सेंटीमीटर ही है, ठीक है। थर्ड है इक्विलेटरल ट्राइंगल, ऑल द थ्री इक्वल साइड्स, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। जैसे यहाँ पे देखिए जो मैंने आपको पहले बता दिया था गलती से, ये 2.8 सेंटीमीटर की तीनों साइड्स हैं, तो ऐसी ट्राइंगल ये साइड्स के बेस पे इक्विलेटरल ट्राइंगल कहलाता है, ठीक है। ऐसे ही देखिए ट्राइंगल्स का नाम जो होता है उनके एंगल्स के बेस्ड भी होता है, कैसा, एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल। ये कौन से ट्राइंगल्स होते हैं, जिसके तीनों एंगल, देखिए ऑल द थ्री एंगल्स, कौन से, जैसे ये वाला देखिए 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री, तीनों एंगल क्या है, एक्यूट है। एक्यूट मतलब कि 90 डिग्री से कम है, तो ये क्या होगा, एक्यूट एंगल ट्राइंगल होगा, है ना। दूसरा क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल, कोई ऐसा ट्राइंगल जिसका कोई एक एंगल जो है वो 90 डिग्री होता है, ठीक है। देखिए जैसे यहाँ पे डी ई एफ ट्राइंगल है, उसका एक एंगल 90 डिग्री है, तो ये क्या कहलाएगा, एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल कहलाएगा। एक और एंगल है, एक और ट्राइंगल है का नाम है ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल, ठीक है। कोई एक ट्राइंगल ऐसा हो जिसका एक एंगल जो है वो ऑब्ट्यूज एंगल है, 90 डिग्री से बड़ा हो तो वो ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल कहलाएगा। ये मैंने आपके लिए करा है बच्चों, मैं आपको दिखाता हूँ, ओके बच्चों। समझिए अभी हमने जो पढ़ा उसी को मैंने आपको यहाँ लिखा है, ठीक है। बेस्ड ऑन साइड्स तीन प्रकार के एंगल्स हैं, स्केलर ट्राइंगल, ऑल द थ्री साइड्स अनइक्वल, तीनों साइड्स अनइक्वल हैं, बराबर साइड्स नहीं है। आइसोसेलेस ट्राइंगल, टू साइड्स इक्वल, देखिए टू साइड्स इक्वल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है, ऑल द थ्री साइड्स इक्वल बेस्ड ऑन साइड्स। सिमिलरली बेस्ड ऑन एंगल्स, यहाँ देखिए बच्चों एक्यूट एंगल ट्राइंगल, तीनों एंगल्स देखिए एक्यूट है ना, 90 डिग्री से कम है। राइट एंगल ट्राइंगल, एनी ट्राइंगल हैविंग मेजर इक्वल टू 90 डिग्री, राइट एंगल, दैट इज राइट एंगल ट्राइंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल एक ऐसा होता है जिसका कोई भी एक एंगल ऑब्ट्यूज होता है, यानी कि 90 डिग्री से बड़ा होता है, उसको ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल कहते हैं, ठीक है। इसको समझिएगा, बहुत आसान है और महत्वपूर्ण भी है। इसी पेज में बच्चों देखिए ट्राई टू ड्रॉ रफ स्केचेस बनाने के लिए बोला है। आ स्केलन एक्यूट एंगल ट्राइंगल, मतलब स्केलन ट्राइंगल बनाना जो एक्यूट भी हो। देखिए आपके लिए बनाया है स्केलन, मतलब कि तीनों साइड्स इक्वल ना हो, देखिए तीनों साइड्स इक्वल नहीं है, इसकी मेजर करेंगे तो समझ में आ जाएगा। और तीनों एंगल इसके क्या है, एक्यूट है, 80 डिग्री, 60 डिग्री, 40 डिग्री। बिल्कुल इसी प्रकार देखिए एन ऑब्ट्यूज एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल, इस ऑब्ट्यूज एंगल मतलब एक इसका एंगल जो है वो ऑब्ट्यूज है, 90 डिग्री से बड़ा है, और आइसोसेलेस ट्राइंगल है, दो साइड्स इसकी बराबर है। ऐसे ही बच्चों देखिए यहाँ पे सी में राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल, एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसकी दो साइड बराबर है,
ठीक है। ऐसे ही डी वाले के लिए स्केलन राइट एंगल ट्राइंगल, स्केलन है मतलब ये तीनों साइड्स बराबर नहीं है लेकिन एक एंगल 90 डिग्री है, ठीक है। ऐसे ही कुछ इसको समझिए। अच्छा, एक्सरसाइज 5.6 समझिएगा बच्चों। एक्सरसाइज 5.6 आपके लिए किया है, नेम द टाइप ऑफ फॉलोइंग ट्राइंगल्स। आपको क्या करना है, ध्यान से इसको पढ़ना है, जो अभी हमने ट्राइंगल्स के बारे में पढ़ा है ना उसी को ध्यान से देखिए, आप कर पाएंगे। ए में बोला है ट्राइंगल विद लेंथ ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर। देखिए तीनों साइड्स जो हैं वो अलग अलग माप की हैं, मेज़र की हैं, तो ये स्केलन ट्राइंगल होगा, ठीक है। विषम बाहु त्रिभुज हिंदी में। ट्राइंगल ए बी सी, ये ट्राइंगल का को ऐसा लिखते हैं, विद ए बी 8.7 सेंटीमीटर, ए सी 7 सेंटीमीटर एंड बी सी 6 सेंटीमीटर, ये भी स्केलन ट्राइंगल होगा, है ना। तीनों साइड्स अलग अलग मेजरमेंट की हैं। ट्राइंगल पी क्यू आर, ऑल द साइड्स आर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, सो दैट इज इक्विलेटरल ट्राइंगल, समबाहु त्रिभुज, ठीक है। डी में क्या बोला है, ट्राइंगल डी ई एफ विद मेजर एंगल डी इक्वल टू 90 डिग्री, तो इस राइट एंगल ट्राइंगल होगा क्योंकि एक एंगल इसका बता दिया 90 डिग्री है। ई में देखिए बच्चों क्या बोला है, ट्राइंगल एक्स वाई जेड विद एंगल वाई 90 डिग्री एंड एक्स वाई इक्वल टू वाई जेड, तो ये कैसा ट्राइंगल होगा बच्चों, एक तो ये राइट एंगल होगा प्लस आइसोसेलेस ट्राइंगल भी होगा, मतलब कि समद्विबाहु त्रिभुज भी होगा। एफ में बोला है ट्राइंगल एल एम एन में एंगल एल 30 डिग्री, एंगल एम 70 डिग्री एंड एंगल एन 80 डिग्री। अच्छा देखिए बच्चों ये तीनों एंगल जो है वो 90 डिग्री से कम है, 30, 70, 80, तो ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल होगा, है ना। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, आपको मैच द फॉलोइंग करना है, तो मेजर ऑफ ट्राइंगल और टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, मेजर दे दिया है और उसके ट्राइंगल के नाम भी दिया है। तो देखिए फर्स्ट वाले में बोला 3 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ्स, है ना, जहाँ पे तीनों साइड्स जो है इक्वल लेंथ की होती हैं, तो ई में क्या बता रहा है, इक्विलेटरल ट्राइंगल बोलते हैं उसको। सेकेंड में बोलता है 2 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, जहाँ 2 साइड्स इक्वल होती हैं तो वहाँ पे उसे आइसोसेलेस ट्राइंगल बोलते हैं, ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज। ऑल साइड्स आर ऑफ डिफरेंट लेंथ, और सारी साइड्स अलग अलग लेंथ की होती हैं तो उसको बच्चों क्या कहते हैं, स्केलन ट्राइंगल बोलते हैं। यानी कि एक प्रकार से आपको एक परिभाषा, इनकी डेफिनेशन याद कराने का प्रयास किया है फिर से। 3 एक्यूट एंगल्स, तीनों एंगल्स एक्यूट हों तो हम उनको क्या कहेंगे, एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल, एफ, ओके। 1 राइट एंगल है तो उसको क्या बोलेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल, डी वाला। 1 राइट एंगल है, ठीक है, 1 ऑब्ट्यूज एंगल है तो उसको क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल, ठीक है। और लास्ट वाला क्या बोलता है, 7th वाला 1 राइट एंगल विद 2 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, तो ये बी कैसा बन जाएगा, आइसोसेलेस राइट एंगल्ड ट्राइंगल कहलाएगा, है ना, मतलब आइसोसेलेस भी है और चूंकि एक एंगल 90 डिग्री का है तो वो राइट एंगल्ड ट्राइंगल भी कहलाएगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों देखिए यहाँ पर कुछ फिगर्स आपको बनाए हैं। ये बोला नेम ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल्स इन 2 डिफरेंट वेज, 2 डिफरेंट वेज में इनको नाम देना है, ठीक है, क्योंकि अभी हमने क्या साइड्स के बेस पे ट्राइंगल भी पढ़े हैं और एंगल के बेस पे भी ट्राइंगल पढ़े हैं, तो ये हमें इसी एक क्वेश्चन में सारे एंगल्स के ट्राइंगल के नाम समझाना चाह रहे हैं, ठीक है। जैसे देखिए ए वाले में क्या बोला है, इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पे 2 साइड्स इक्वल हैं 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, तो एक तो ये आइसोसेलेस होगा, दूसरा ये तीनों एंगल जो दिख रहे हैं, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, तीनों देखिए एक्यूट एंगल है ना बच्चों, तो ये एक्यूट एंगल होगा और आइसोसेलेस भी होगा। ऐसे ही बी क्वेश्चन नंबर बी में देखिए ये क्या बच्चों, देखिए यहाँ पे ये स्केलन ट्राइंगल है, क्यों, क्योंकि तीनों साइड से इसकी अलग अलग माप की है, मेजर की है, 17, 15 एंड 8, है ना, और राइट एंगल भी है क्योंकि 1 एंगल इसका 90 डिग्री है ना बच्चों। क्वेश्चन नंबर सी में देखिए यहाँ पर 2 साइड्स इसकी इक्वल है 7 सेंटीमीटर, तो ये ऑब्ट्यूज एंगल, ये तो ये कैसा होगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा, समद्विबाहु त्रिभुज, और ऑब्ट्यूज एंगल है ना, एक एंगल जो है इसका वो 90 डिग्री से बड़ा है। ऐसे ही देखिए डी में भी ये राइट एंगल है और आइसोसेलेस ट्राइंगल है, 2 साइड 10 सेंटीमीटर की हैं और एक एंगल 90 डिग्री का है, तो राइट एंगल और आइसोसेलेस ट्राइंगल है। बिल्कुल ऐसे ही देखिए बच्चों यहाँ तीनों साइड्स इसकी जो है वो इक्वल है 5.2 सेंटीमीटर की, और तीनों जो एंगल है वो भी 60 डिग्री आ रहे हैं नापने पे, एक्यूट है, छोटे हैं, तो एक्यूट एंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल है। बिल्कुल ऐसे ही देखिए बच्चों यहाँ पे इसकी तीनों साइड्स अलग अलग मेज़र की हैं, 15, 9 एंड 10 सेंटीमीटर की, तो स्केलन ट्राइंगल होगा और ऑब्ट्यूज एंगल होगा, क्यों, क्योंकि इसका जो एक एंगल है वो 90 डिग्री से बड़ा है ना। अच्छा देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये 4th क्वेश्चन में, ट्राई टू कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल्स यूजिंग मैच स्टिक्स, मैच स्टिक्स का यूज़ करके आपको ट्राइंगल्स बनाना है, ठीक है। कैसे, कैन यू मेक अ ट्राइंगल विद 3 मैच स्टिक्स, हाँ 3 मैच स्टिक्स से हम ट्राइंगल बना सकते हैं, ठीक है। 4 मैच स्टिक्स से ट्राइंगल बना सकते हैं क्या बच्चों, देखिए 3 मैच स्टिक्स से तो ऐसे ट्राइंगल बन जाएगा, लेकिन 4 मैच स्टिक्स से ट्राइंगल नहीं बन पाएगा, है ना। ऐसे देखिए बच्चों 5 मैच स्टिक्स से ट्राइंगल बनेगा,
देखिए बच्चों यहाँ पर 5 मैचस्टिक से ट्रायंगल यहाँ भी बना है और हमने भी बनाया 5 मैचस्टिक से। ऐसे ही 6 मैचस्टिक से भी ट्रायंगल बनेगा। यस, ठीक है, ओके बच्चों, समझ में आया? अच्छा, आपको बच्चों मेरे पास के वीडियो आपके पास आते रहें, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, ताकि आपको ये समझ में आता रहे। और कोई क्वेश्चन हो तो उससे प्लीज़ मुझसे पूछिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।